दिल्ली में एक बार फिर 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी, पुलिस ने जांच की तेज। धमकी मिलने के बाद छात्रों को वापस भेज दिया गया घर। स्कूलों में बम की तलाश लगातार जारी। धमकी भेजने वाले ने स्कूल प्रशासन से बम ना फोड़ने के एवज में मांगे $30,000। कहा, नहीं दोगे तो बड़ा नुकसान होगा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। केजरीवाल ने अमित शाह से मांगा जवाब। कहा, अमित शाह जी को आकर दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए। राजस्थान के जयपुर पहुंचे पीएम मोदी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का किया शुभारंभ। रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी की थीम पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 11 दिसंबर तक चलेगा समिट। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में दिखी राजस्थान की सांस्कृतिक झलक। राजस्थान की संस्कृति से जुड़े लगाए गए कई स्टॉल्स। पीएम मोदी ने करीब से देखी प्रदर्शनी। इस दौरान सीएम अनिल लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। समिट में जल सुरक्षा, खनन, वित्त, पर्यटन, खेती, कारोबार में इनोवेशन, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप समेत 12 सेशंस का आयोजन। 16 साझेदार देशों समेत कुल 32 देश और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे शामिल। जयपुर दौरे के बाद दोपहर करीब 2 बजे हरियाणा के पानीपत पहुंचेंगे पीएम मोदी। पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। 18 से 70 साल तक की 10वीं पास महिलाओं के सशक्तिकरण की एलआईसी की बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता के लिए 3 साल तक मिलेगी ट्रेनिंग और वेतन। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी बीमा सखी। ग्रेजुएट बीमा सखी को एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद के लिए क्वालिफाई करने का भी मिलेगा मौका। भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी करेंगे वितरित। पानीपत के बाद करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। करीब 700 करोड़ में बने मेन कैंपस में 6 क्षेत्रीय रिसर्च स्टेशन। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में फसलों के विविधीकरण और बागवानी तकनीक के विकास के लिए शोध पर होगा काम। हॉर्टिकल्चर में एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए खोले जाएंगे 1 कॉलेज और 5 स्कूल। भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बोले जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी। कहा, मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोर्ट भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। मदनी ने कहा, सवाल मुल्क का है, बराबरी नहीं होगी तो यह मुल्क इंसानों का नहीं जानवरों का मुल्क बन जाएगा। वक्त हमेशा बदलता है, मुसलमानों को सब्र रखना होगा। आज अगर रात है, अंधेरा है तो हमेशा नहीं रहेगा। ये जो वक्त है ना, ये बदलता है, एक जैसा नहीं रहता। आज अगर रात है, अंधेरा है तो हमेशा नहीं रहेगा। हिंदुत्व पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा, हिंदुत्व एक बीमारी है जिसका इलाज करना पड़ेगा। जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इल्तिजा मुफ्ती पर किया पलटवार। कहा, हिंदुत्व देश की संस्कृति है, उनको सनातन संस्कृति पढ़ना चाहिए, उनको हिंदुत्व फोबिया हो गया है। कुछ लोगों को हिंदुत्व का फोबिया हो गया है और इस तरह के हिंदुत्व के फोबिया वालों को जो है वो एक बार उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। रविंद्र रंधा ने कहा, यह तो मर्यादित भाषा है, राजनीति में ऐसी भाषा ना बोली जाए। भगवान राम का नाम लेकर जैसे उन्होंने बोला वो सही नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती माफी मांगे। राजनीति में आप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन किसी को गाली गिलोच नहीं दे सकते। उन्हें इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इल्तिजा मुफ्ती का किया समर्थन। कहा उन्होंने तो हिंदू धर्म की तारीफ की है, वो उभरती हुई नेता है, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने वाली गुड न्यूज। रूस में आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशील। रूस के कैलिनिनग्राद शहर में आज रक्षा मंत्री और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल होगा आईएनएस तुशील। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 8 से 10 दिसंबर तक रूस के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तुशील का मतलब होता है अवैध कवच। इसका ध्येय वाक्य है निर्भय, अविध और बलशील। और 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है आईएनएस तुशील। रूस के आंतर शिपयार्ड में बना तलवार क्लास का अत्याधुनिक बहुउद्देशीय स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है आईएनएस तुशील। 2016 में भारत और रूस में 4 स्टेल्थ फ्रिगेट के निर्माण की डील के तहत बनाया गया आईएनएस तुशील। समझौते के तहत 2 स्टेल्थ फ्रिगेट भारत में और 2 रूस में बनने हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस युद्धपोत 18 अफसरों और 180 नौसैनिकों के साथ समुद्र में 30 दिन तक रह सकता है तैनात। उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। चमोली, औली, जोशीमठ, बद्रीनाथ में हुई जमकर बर्फबारी। पर्यटन, व्यवसाय और किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। जोशीमठ में हुई 2 इंच तक बर्फबारी। बद्रीनाथ और नीति घाटी में बर्फबारी का दौर जारी। उत्तरकाशी में शीतकाल की हुई पहली बर्फबारी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम क्षेत्र में बिछी बर्फ की सफेद चादर। गंगोत्री मंदिर का दिखा अद्भुत नजारा। मंदिर के छत पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों की चोटियां भी बर्फ से ढक गई हैं। शिमला में भी ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी से गाड़ियों के शीशे बर्फ से ढक गए तो पेड़ों के पत्ते बर्फ से लदे नजर आए। हिमाचल में चारों ओर लाहौल स्पीति में करीब 450 पर्यटक बर्फबारी के बीच फंस गए। बर्फबारी में पर्यटकों की गाड़ियां फिसलती हुई नजर आई। पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों ने 250 गाड़ियों में फंसे करीब 450 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पर्यटकों को बचाने का काम रात 10 बजे तक चला। उत्तराखंड के चक्राता में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। बर्फबारी के बीच खुद को पाकर पूरे हुए पर्यटकों के सपने तो अच्छे कारोबार की उम्मीद में कारोबारी। शिमला में भी जमकर हुई बर्फबारी। मैदान से लेकर पहाड़ तक की चोटियों पर बिछा बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी से पेड़ के पत्ते भी दिखे सफेद। गाड़ियों पर जमी दिखी बर्फ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। अलाव का सहारा ले रहे लोग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जमकर हुई बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा प्रशासन। मौसम विभाग के मुताबिक गुलमर्ग, कुपवाड़ा, बारामूला, कुलगाम, शोपिया और मुगल रोड में बर्फबारी से और बढ़ेगी ठंड। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई सर्दी। अगले 1-2 दिन में और गिरेगा तापमान। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। 14 दिसंबर तक चलेगी कोल्ड वेव। मुरादाबाद में भी बदला मौसम का मिजाज। ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मुरादाबाद स्टेशन पर भी दिखा ठंड का असर। ठिठुरते दिखे यात्री। कानपुर में भी बढ़ी ठंड। अलाव का सहारा ले रहे लोग। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा 100 बेड वाला अस्पताल। अस्पताल में श्रद्धालुओं को मुफ्त में मिलेगी सेवा। भारतीय सेना करेगी संचालित। अस्पताल में श्रद्धालुओं की भाषा समझने के लिए लगाया गया वॉइस चेंजर। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगी बातचीत। अस्पताल में जनरल और 10 बेड का बनाया गया आईसीयू वार्ड। ऑपरेशन की भी होगी सुविधा।
पुरुष डॉक्टरों के साथ महिला डॉक्टरों की भी होगी तैनाती। हर रोग में डॉक्टर होंगे तैनात।